ninth Sunday after Pentecost. And the theme for today is the messengers of God are often unheeded. The messengers of God are often unheeded. Return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you. Be not like your fathers. In the beginning of the service, let us worship the Lord with opening hymn. आओ हम यहोवा का वंदना करें, अपने सारे हृदय से धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दिया हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दिया हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है प्रभु का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है प्रभु का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने पूरे तन मन से हम उसकी प्रशंसा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी महिमा करें। अपने पूरे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 16वीं आयत से 24वीं आयत तक। मैं उस समय के लोगों को उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया है ना पीता। और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे आएगा। जो सामर्थ के काम तुझसे किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा में सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये परमेश्वर का वचन है। ये इंसान
गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज का वचन सुनने से पूर्व हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। May the words of my mouth and meditation of all our hearts be acceptable in your sight, O Lord, our rock and our redeemer. Amen. आज का जो हमारा विषय है वो विषय है परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। अब हमें सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर का संदेश सुनाने वाला कौन है और उसका कार्य क्या है। तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने दास को चुनता है ताकि परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपनी कही हुई बातें अपने लोगों तक पहुंचाए। और यही नहीं, बाइबल हमें इस एक गहरे रिश्ते के बारे में बताती है जो परमेश्वर और परमेश्वर के भविष्यवक्ता, परमेश्वर के नबी के बीच में है। आमोस की पुस्तक आप निकाल लीजिए, आमोस नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 7 आयत। यहां पे हम देखते हैं, यहां लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर जब तक भविष्यवक्ताओं को कुछ बात ना बता देगा जो परमेश्वर की सीक्रेट है, वो जब तक भविष्यवक्ता को नहीं बताएंगे परमेश्वर, तब तक परमेश्वर कोई काम नहीं करेंगे। ये परमेश्वर और परमेश्वर के मैसेंजर के बीच एक रिश्ता है। और इन मैसेंजर्स को वॉचमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका कार्य सिर्फ जाके वचन सुनाना ही नहीं है, परंतु इन्हें इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि लोग ना सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुने, परंतु वो परमेश्वर की दी हुई चेतावनियों पर ध्यान दें। I may say now, this was and still is the toughest job, क्योंकि एक तरफ परमेश्वर है और एक तरफ परमेश्वर के लोग हैं। और भविष्यवक्ता का काम है परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाना। और हम जानते हैं कि इतना आसान नहीं है कि लोग परमेश्वर के वचन को मान लें और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। अगर आप मेरे साथ निकालें कुछ उदाहरण, अगर हम बाइबल में से देखें तो यजेकिएल भविष्यवक्ता की पुस्तक, यजेकिएल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, उसकी अगर 30 से 33 आयत आप पढ़ेंगे तो यहां आपको समझ में आएगा कि लोगों का व्यवहार किस प्रकार से है भविष्यवक्ता के सामने। और यहाँ पे लोग कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। अब वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर यजेकिएल भविष्यवक्ता के द्वारा और क्या क्या अनोखे कार्य काम करने जा रहे हैं। उन्हें मजा आ रहा है इज़िकिएल भविष्यवक्ता को देखने में कि वो 390 दिन अपनी एक साइड पे लेटे हुए हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि आओ देखो परमेश्वर और कौन से कार्निवल एक्ट्स इज़िकिएल भविष्यवक्ता से करवाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं 32 आयत में लिखा है, तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं हैं। We can say that everybody loves to hear good sermon, but nobody wants to follow it in their lives. And that is the reality. योना भविष्यवक्ता के समय में भी क्या हुआ, निन्वे के लोगों का क्या हुआ। निन्वे के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उसके द्वारा उन्होंने उपवास किया, और परमेश्वर ने जो उनको नष्ट करने की ठानी थी, परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि
कि लोग ज्यादा दिन तक उस पश्चाताप की राह पर उस नए जीवन पे नहीं चल पाए। और असीरिया की राजधानी निनवे, उसके पतन के बारे में हम नाहूम नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं कि निनवे का पतन। हम आज देखते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है। नंबर 1, those who do not listen to the warning of God and live unbelievingly and act unrighteously deserve judgment and suffering. Number 2, we have to believe in the word of God and call upon the name of the Lord in order to be saved. आज का पहले पॉइंट पे हम विचार करेंगे। हम those who do not listen to the warning of God and live unbelievingly and act unrighteously deserve judgment and suffering. आप मेरे साथ संत मती का सुसमाचार निकाल लीजिए। संत मती की इंजील, उसका 11 अध्याय 16 से 24 आयत आज हमारा पाठ है। खास करके हम 20 आयत पे गौर करें। 20 आयत में लिखा है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त खेद व्यक्त करते हैं। प्रभु यीशु दुखी हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने इन शहरों में बहुत से सामर्थ के काम किए थे, बहुत से चमत्कार किए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने हृदय को परिवर्तन नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, यदि वे जो सामर्थ्य काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और रात में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। यहाँ पे प्रभु यीशु क्रिस्त कह रहे हैं कि सूर और सैदा वो देश है जो इजराइल के शत्रु के रूप में नबियों द्वारा देखे जाते थे, जिन्होंने परमेश्वर से अपना मुंह मोड़ लिया था। प्रभु यीशु क्रिस्त कह रहे हैं कि वो लोग भी इन वचनों को सुनकर टाट ओढ़कर राख डालकर अपना मन फिरा लेते, परंतु तुमने अपना मन नहीं फिराया है। इसलिए आज का जो हमारा इंजील का ये पाठ है, डिस्क्राइब्स दैट ऑन द डे ऑफ जजमेंट the people of the cities of Israel that rejected Jesus will face even sterner judgment than those from the city that never knew him. इसलिए हम लोग जो उसके बुलाए हुए लोग हैं, जो इस दुनिया में उसके नाम की साक्षी देते हैं, गवाही देते हैं, हम लोगों को ज्यादा केयरफुल होना है in following Jesus's word and abiding by his commandments. We have to truly follow Christ in our words and actions, turning ourselves from all worldliness and to listen to what the Lord wants to say to us. हम आज का जो पुराने नियम से पाठ लिया गया है, निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय, यहाँ पे हम देखते हैं कि इजराइल के लोग बड़े चिंतित हैं, और वो चिंतित इसलिए हैं क्योंकि उनका लीडर मोसेस 1 महीने से कहाँ गया है उन्हें नहीं पता। और वो यही बात हारून को कह रहे हैं, हारून से कह रहे हैं, मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हम जानते हैं कि मूसा सिनाई पर्वत पे गए हैं क्योंकि परमेश्वर से उन्हें आज्ञा लेनी है, परंतु ये लोग नहीं जानते हैं। और ये लोग हारून के पास इकट्ठा होकर गुहार कर रहे हैं कि हमारे लिए एक देवता बना, अब जो हमारे आगे आगे चले। उन्हें एक लीडर चाहिए,
और वो लीडर उन्हें एक देवता चाहिए। हम देखते हैं यहां पे इन लोगों का विश्वास कमजोर हुआ, इन लोगों ने चीजों को अपने हाथ में ले लिया, ये लोग अपनी मर्जी से कार्य करने लगे। ये भूल गए कि परमेश्वर ने इनके साथ भलाई दिखाई, जो 400 वर्ष की मिस्र की गुलामी से इन्हें बाहर ले आया। इन्होंने उस परमेश्वर का इंतजार नहीं किया, उस परमेश्वर के दास मूसा का इंतजार नहीं किया, परंतु इन्होंने चीजें अपनी तरीके से करी, और इसलिए हमारे सामने ये सोने के बछड़े का किस्सा है। फ्रेंड्स, today, can we relate ourselves with the people of Israel? Can we relate? How often we lose our faith and trust in our God who has chosen us and delivered us? How many times we take matters in our own hand and we want to do things in our own ways? And what happens then? हम एक अधार्मिकता का जीवन जीने लगते हैं। We miss out good plans जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। ऐसे जीवन के चलते हमारे जीवन में ना परमेश्वर का प्रेम रहता है, ना अपने पड़ोसी के लिए हमारे मन में प्रेम रहता है, परंतु हम उन सारी उत्तम आशीषों को अपने जीवन से हटा देते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में बनाना चाहता है, क्योंकि चीजें हम अपने तरीके से करना चाहते हैं। हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होने नहीं देना चाहते, क्योंकि हम जल्दी में हैं। परंतु हमें सब्र करना है ताकि हम परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में पा सकें, हम उस जीवन को एक्सपीरियंस कर सके, अनुभव कर सकें, उस बहुतायत के जीवन को जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें वादा दिया है, जिस जीवन का। Therefore, we have to believe in the word of God and call upon the name of the Lord in order to be saved. हम संत पौल रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय उसकी 13 आयत में कहते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु का नाम लेना अर्थात प्रभु को पुकारना, प्रभु को बुलाना, कि जब हम संकट में हैं हम परमेश्वर को का नाम ले रहे हैं, हम परमेश्वर को बुला रहे हैं। और लिखा है, whoever will call on the name of the Lord will be saved. It's a very wonderful promise. लेकिन the truth is, बहुत से लोग आज भी परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। उन्होंने यीशु मसीह का नाम नहीं सुना। शायद वो इसलिए प्रभु का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध है। शायद वो अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि वो प्रभु का नाम लेना भूल गए, या फिर ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने परमेश्वर का, प्रभु यीशु का नाम कभी सुना नहीं है। और हम देखते हैं कि संत पौल यहां पे कह रहे हैं, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनाना है, और वो पढ़ने पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं परंतु सुनाने पे ज्यादा जोर देते हैं, कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनाना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। क्योंकि संत पौलुस के टाइम में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे कि वो खुद पढ़ पाए, और इतनी ज्यादा रीडिंग मटेरियल भी नहीं था कि लोगों के पास आसानी से उपलब्ध हो। लेकिन आज भी ये बात सच है कि बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने किसी से प्रभु यीशु के बारे में सुना है, इसलिए आज मैं चर्च आया हूं।
और बहुत से लोग आज भी इसी प्रकार से वचन को सुनना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि संत पौल कहते हैं, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुन के भी विश्वास नहीं किया। प्रचार तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने खुद भी इजराइल में किया, इजराइल के लोगों को किया, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं अपनाया। यशाया भविष्यवक्ता कह रहे हैं, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। और आज भी वही बात सच है कि लोग अच्छा सरमन सुनना चाहते हैं, परंतु वो अपने हृदय में उसे जगह नहीं देना चाहते हैं। Therefore, friends, in order to be saved, number one, we have to call upon the name of the Lord with complete trust. We have to give greater importance to the gospel which is preached to us rather than worrying about the orator's style of delivery. We should not be like people of Ezekiel's days who considered his ministry as an carnival act. We should have a desire to hear what God wants to speak to us. And foremost, which is important to us, that we should give place in our hearts for God's word. कि हम अपने कानों से वचन को सुने और अपने हृदय में उसे ग्रहण करें। हम आज परमेश्वर हमारे मनों में, हमारे हृदय में आना चाहता है, परंतु हम अपने हृदय में उसे स्थान नहीं देते हैं, जगह नहीं देते हैं, क्योंकि वो वचन इस कान से आता है, इस कान से निकल जाता है। हम सुनते हैं और भूल जाते हैं। हम भी उन लोगों के समान हो जाते हैं जो एक अच्छा वचन सुनना चाहते हैं, परंतु उस पर चलना नहीं चाहते। अगर हमें सच में परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के वचन के सुनाने वालों को सीरियसली लेना है, तो हमें अपने दिलों को खोलना है ताकि परमेश्वर हमारे हृदय में आ सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you that you have blessed us with this word. अब हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं, होने दीजिए कि ये वचन हम सबके जीवन में कार्य करे और हम आपके वचनों में बढ़ते चले जाएं, so that Father, through our life we may continually thank you and glorify your mighty name. We pray, bless each and every one who is listening your word, O Lord. Bless their house, bless their families, their children, their jobs, their coming and going. Protect them from all sickness. Protect their houses and keep them under your kind protection, O Lord. We thank you for this wonderful opportunity. This prayer we ask in Jesus' most precious and holy name. Amen. Lord, we are grateful to you for being our God, for being our Creator and Master. Today, as we have heard that the messengers of God are often unheeded,
Grant your Holy Spirit to your church, O Master, that your word delivered through your messengers may make meaning to us and our lives transform to the glory of your name. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है हमारे बाप रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। वह हमारे बाप जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह तो हमारे अपराध